Hello students, welcome to learnclassic.education. Today we are going to read about mental health nursing. उसमें हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So starting with the introduction, what is schizophrenia? Schizophrenia is a chronic, severe mental disorder affecting thinking, emotions, perceptions and behavior. So ये severe mental chronic disorder है जो affect करता है thinking, emotion, perception and behavior को. It commonly begins in late adolescence or early adulthood. तो स्किज़ोफ्रेनिया कब स्टार्ट होता है? लेट एडोलेसेंस में और अर्ली एडल्टहुड में. इट अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड. ये 1% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में अफेक्ट करता है. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इम्प्रूव आउटकम. अर्ली हम लोग इसको डायग्नोस ठीक से कर लिए, अगर ट्रीटमेंट कर लिए तो ये कॉम्प्लिकेट नहीं होगा. Now coming to the causes and risk factor. The causes include genetic predisposition. ये हेरिडिटी या फिर जेनेटिक रीजन के वजह से स्किज़ोफ्रेनिया बहुत कॉमन है. न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस लाइक डोपामिन और ग्लूटामेट, इसका इम्बैलेंस होने से ये हो सकता है. ब्रेन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, ब्रेन में अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हुआ फिर भी ये हो सकता है. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोई भी एनवायरमेंटल स्टिम्युलस के वजह से ये हो सकता है. नाउ रिस्क फैक्टर में इंक्लूडेड है फैमिली हिस्ट्री, प्रीनैटल इन्फेक्शन, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, सब्सटेंस अब्यूज एंड साइकोसोशल स्ट्रेस. ये सब है रिस्क फैक्टर फॉर स्किज़ोफ्रेनिया. मतलब ये सब के वजह से स्किज़ोफ्रेनिया का होने का चांसेस रहता है. नाउ कमिंग टू पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है स्किज़ोफ्रेनिया? डोपामिन हाइपोथेसिस, दैट इज एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी. जब ब्रेन में एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है उसके वजह से ग्लूटामेट डायफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन का स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है. वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो सकता है एंड इट कॉजेज इम्पेयर्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन ब्रेन रीजन्स. सो दिस विल लीड्स टू डिस्टर्बेंसेस इन थॉट, परसेप्शंस एंड बिहेवियर. सो स्किज़ोफ्रेनिया कैसे होता है? डोपामिन हाइपोथेसिस हो जाता है जिसके वजह से ग्लूटामेट डायफंक्शन होता है. एज अ रिजल्ट it causes structural brain changes, that is causing a ventricular enlargement which causes impaired communication between brain region and that leads to disturbance in thoughts, perception and behavior. So ये सब के वजह से ऐसे करके स्किज़ोफ्रेनिया होता है. ये पैथोफिजियोलॉजी है स्किज़ोफ्रेनिया का. कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन. अगर हम लोग ठीक टाइम पे उसको डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं दिए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? सुसाइड हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज, इट कैन लीड टू सब्सटेंस अब्यूज. एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन सब्सटेंस अब्यूज कर सकता है. देन सोशल आइसोलेशन, वो एक वार्निंग साइन है सुसाइड का. देन पुअर सेल्फ केयर एंड रिलैप्स, ये सब हो सकता है. कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली हम लोग को साइन को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो रहा है. मेडिकेशन अडियरेंस, हम लोग को चेक करते रहना है कि पेशेंट प्रॉपरली मेडिकेशन ले रहा है टाइमली कि नहीं. रेगुलर फॉलोअप चेक करना है. फैमिली सपोर्ट. देन अवॉइड अल्कोहल एंड ड्रग्स. अल्कोहल एंड ड्रग्स जो कि सब्सटेंस अब्यूज में आ रहा है, अगर वो कंटिन्यूअस होते रहा तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम्स को कॉम्प्लिकेट कर देगा. इसलिए अल्कोहल एंड ड्रग्स किसी भी तरह अवॉइड करना चाहिए. नाउ कमिंग टू डायग्नोसिस, हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? डिटेल साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेंगे. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, दैट इज MSE, हम लोग को ये करना है. DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ DSM-5 हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं. अगर ये क्राइटेरिया मैच हो गया उस पेशेंट के साथ तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है. फिजिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी टेस्ट टू एक्सक्लूड अदर causes and brain imaging when indicated, वो तभी करना है जब इंडिकेट किया गया है by MO और अदर प्रोवाइडर्स से. नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स है. पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्लूड कर रहा है हैलुसिनेशन, डिल्यूशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर. ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स हैं. नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या है? फ्लैट इफेक्ट, सोशल विथड्रॉल, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिड्यूस्ड स्पीच, ये सब नेगेटिव इफेक्ट है.
नाउ कॉग्निटिव इफेक्ट क्या क्या आ रहा है? पुअर अटेंशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, डिफिकल्टी इन वर्क, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े साइंस एंड सिम्टम में? पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं, सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स दे सकते हैं। इसमें क्या क्या मेडिकेशन आ रहा है वो सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स, सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक्स, ये सब हम लोग दे सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या आ रहा है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, साइको एडुकेशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन, ये सब नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जो हम लोग इसके सपोर्ट से भी मैनेज कर सकते हैं। हेल्थ एडुकेशन, क्या क्या हेल्थ एडुकेशन देना है? इम्पॉर्टेंट ऑफ, मतलब हम लोग को पेशेंट को सिखाना है कि मेडिकेशन रेगुलरली लेना चाहिए। मेडिकेशन एडियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर मेडिकेशन, रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ रिलैप्स, जो वार्निंग साइंस है हम लोग को अर्ली रिकॉग्नाइज करना है। मेंटेन हेल्दी स्लीप एंड न्यूट्रिशन, हेल्दी स्लीप साइकिल फॉलो करना है एंड प्रॉपर बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन भी लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टेक्निक, अटेंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स एंड फैमिली शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ये सब करना है। ये सब हेल्थ एडुकेशंस स्किज़ोफ्रेनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का रिलेटिव्स को देना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या आ रहा है? एस्टेब्लिश और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप हम लोग को पता है स्टेप्स वो एस्टेब्लिश करना है। एंश्योर पेशेंट सेफ्टी हम लोग को इंश्योर करना है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से वो खुद को हार्म ना करे। मॉनिटर हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड, जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया है बाय द प्रोवाइडर्स और एमओ हम लोग को प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है। एनकरेज सेल्फ केयर एंड पर्सनल हाइजीन, प्रमोट रियलिटी ओरिएंटेशन, इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स इन केयर। Now coming to the conclusion, schizophrenia is a chronic and serious mental disorder. It affects thinking, emotions and behavior. जैसे हम लोग previous slides में पढ़े थे, it affects thinking, emotions and behavior. Early diagnosis and proper treatment can control symptoms. Combinations of medications, therapy and support is most effective. So nursing care plays a vital role in recovery and rehabilitation. With continuous care and support, individual can lead a meaningful and productive life. So this is all about schizophrenia. Thank you, students.